ग्रे और पिंक लाइन पूरा चलने पर यात्रियों ने जाहिर की खुशी, कहा आना जाना होगा आसान। 6 अगस्त को मेट्रो सेक्शन का होगा उद्घाटन। पूर्व दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं कम लोग। वैक्सीन के दामों के बढ़ने से नहीं लगवा रहे हैं लोग वैक्सीन। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन स्टोरेज में हो रही हैं तमाम परेशानियां। डीटीसी को हुआ 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान। बीजेपी ने दिल्ली सरकार और आपको ठहराया जिम्मेदार। गुलाबी पास के फर्जी आंकड़ों की होनी चाहिए जांच। यात्रियों की मिलीजुली राय आई सामने। पूर्व दिल्ली के 36 डलाव घर हुए बंद। घरों से सीधे सेंटरों में जाएगा कचरा। डलाव घर की जगह बनेंगे दफ्तर और मनोरंजन केंद्र। इलाके के पार्षद के कहने पर बनाया जाएगा डलाव घर के केंद्रों को। और युवाओं ने की एक अच्छी पहल, जरूरतमंदों को बांटा गया राशन। हर महीने की शुरुआत में वितरित करेंगे राशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली मेट्रो रेल निगम की पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी, मयूर विहार पॉकेट 1 और ग्रे लाइन पर नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड कॉरिडोर बनकर तैयार है। 6 अगस्त को मेट्रो सेक्शन का भी औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा। वहीं मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिससे यात्री पिंक लाइन मेट्रो शुरू हो जाने से काफ़ी खुश हैं। आपको बता दें, साथ ही डी ग्रे लाइन पर बनाया गया नया मेट्रो स्टेशन ढांसा बस स्टैंड यात्रियों के इस्तेमाल के लिए खुलने जा रहा है। तो वहीं पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी सेक्शन से भी मेट्रो गुजरनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इस लाइन पर मेट्रो ट्रेनें सीधे एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकेंगी, जिससे यात्री काफ़ी खुश हैं। देखो जी, डीएमआरसी ने दिल्ली को जो पिंक लाइन की नई सौगात दी है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि 6 तारीख से सुनने में आ रहा है जी, 6 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारी संजय लेक है, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और मयूर विहार के और जो भी हैं, जो लोग परेशान होते थे, ऑटो से धक्के खाते थे, परेशान होते थे बारिश के कारण, अब उन्हें मेट्रो की सुविधा मिलेगी। घर के बाहर ही उनके मेट्रो है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और जैसा कि नजफगढ़ से डायरेक्ट जुड़ रही है, तो बहुत बढ़िया है पिंक लाइन की। मतलब बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पिंक लाइन जो नई चालू हुई है, ये सबके लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। क्योंकि ये मैंने सुनने में आया हमारे कि ये पूरा सर्कल जो है 390 किलोमीटर लंबा है और इसमें लगभग 286 स्टेशन हैं। ये त्रिलोकपुरी से लेके फेस 1, पॉकेट बी, संजय लेक और नजफगढ़ तक जोड़ेगा कॉरिडोर। नया कॉरिडोर भी जल्दी चालू होने वाला है। हमने ये भी सुना है कि 6 अगस्त से चालू हो जाएगा। लोगों को सूरत ये होगी कि पहले लोग धक्के खाते थे, अब पूरी 100% सीटिंग के साथ लोग को वेट करना पड़ता था, आधे घंटे पौने घंटे जो लेट हो जाते थे सर्विस के लिए, वो अपना टाइम के अनुसार पहले की तरह ही टाइम पे पहुंचेंगे। पूर्व दिल्ली के तमाम अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। गगन विहार के एसएमएस अस्पताल में पहले फ्री में वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, जिससे लोग कम वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन को स्टोर करने में परेशानी होती है। वैक्सीन की लाइफ 6 महीने की है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अब नहीं आ रहे हैं। आप ये देखो, कॉरिडोर पूरा खाली है, क्योंकि इतना ज़्यादा असमंजस है कि पहले वैक्सीन लगी फ्री में जी, फिर लगी 250 रुपये की, फिर बीच में 3 महीने का गैप आ गया, अब ये 780 रुपये की लग रही है। इतना हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बाद भी पेशेंट अब ये चाहता है कि यहाँ तो उसको फ्री दी जाए या 250 रुपये की दी जाए। 780 किस लिए भाई? वो मरीज़ हमेशा हमसे ये क्वेश्चन पूछता है। अब हमारे पास क्या जवाब है, हम उनको क्या बोलें? हमारे यहाँ कुछ दिनों के अंदर 3,500-4 हज़ार के करीब वैक्सीन लगी थी, और ये आलम होता था कि एक दिन में 200 इंजेक्शंस लग जाते थे। लेकिन अब हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो ये पैसे का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। ये अभी गनीमत है कि जो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 6 महीने की है, जो हमें अभी मिला है। और दूसरा क्या है कि जो वैक्सीन है इसको स्टोर करना पड़ता है एक फिक्स टेम्परेचर पे, और उसमें अगर नहीं है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, तो उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ड्राइव चलवानी पड़ेगी जिसमें कि सिटीजन्स, डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट की टीम मिल के करें, तो उसके बचाव के लिए जितने ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उतनी बढ़िया होगी। इंक्वायरी आती है जो हम उनको बताते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी हो गई है, तो वो उनकी फ़ोन ही कट हो जाता है।
डीटीसी को हुए 2000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान के लिए बीजेपी ने खुद दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी और सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर जब हमने शादरा इलाके के बस ड्राइवर, यात्री और कंडक्टर से बात की तो इस मामले पर हमें मिली जुली राय सामने मिली है। बस यात्रियों का कहना है कि महिला और पुरुष दोनों ही बराबर यात्रा करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ महिलाएं बसों में रोजाना यात्रा करती हैं। वहीं इस मामले पर बस कंडक्टर का कहना है कि हम रोजाना अपनी 8 घंटे की ड्यूटी में लगभग 100 टिकट पिंग काटते हैं। महिलाएं वैसे जब से टिकट फ्री हुई है महिलाओं की तादाद तो ज़्यादा ही है। जो पहले रेगुलर ऑफिस जाती थी उन्हें सीट नहीं मिल पाती है, तो उस हिसाब से लेडीज़ जो है जिसे कोई काम नहीं है वो भी घूम रही है, और काम वाली तो है उसकी तो मजबूरी है जो और वैसे ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह पड़ते हैं हमारी लाइन पे, तो तकरीबन मेडिकल स्टाफ ज़्यादा रहा है, उसमें नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा आता है, तो उस वजह से लेडीज ज़्यादा ही आई है। ज़्यादातर महिलाएं भी हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो ये कोई आम बात नहीं है। मे बी 50 to 60% महिला यूज़ करती हूँ जी, क्योंकि मैं क्राउड देखती हूँ, बाहर जाती हूँ तो कि जेंट्स लेडीज़ दोनों का सेम होता है, बराबर ही होता है। इसका ज़्यादा होता है ऐसा मानना है उनका, आई डोंट नो व्हाई, बट 50 to 60% कह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक ड्यूटी में, सिंगल ड्यूटी में 8 घंटे की में कम से कम 100 में FMT महिला टिकट हो जाते हैं। इसका चार्ट डिपो में लिखना पड़ता है, जितने टिकट बिकते हैं उसके दिखाने पड़ते हैं डिपो में। पता नहीं, मगर ये हमें डिपो से दिया जाता है महिला के लिए, महिला फ्री है, इससे हम महिला को इसे देते हैं। पुरुष भी और जेंट्स दोनों से बराबर हैं, मतलब दोनों बराबर बताए, तो महिला फिर भी ज़्यादा हैं, यानी कि कम ही चल रहे हैं, जेंट्स तो थोड़े बहुत ही चल रहे हैं, महिला ज़्यादा है। यमुना पार में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना को सभी 64 वार्डों में लागू कर दिया गया है। प्राइवेट कंपनी ने दोनों जोन के 36 डलाव घरों को बंद कर दिया है। डलाव पर कूड़ा फेंकने पर अब गार्ड भी लगाए गए हैं। ईस्ट MCD के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि डलाव घर की जगहों पर पार्षद के द्वारा बताए जाने पर केंद्र बनाए जाएंगे। कहीं बच्चों के लिए मनोरंजन केंद्र बनाए जाएंगे तो कहीं बुजुर्गों के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। कुछ जगह पर निगम के कर्मचारियों के लिए बैठने के लिए भी कार्यालय भी बनाया जाएगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 36 ढलाव ऐसे हैं जिनको हमने बंद किया है। इनके बंद होने से आसपास रहने वाले क्षेत्रवासियों को सुविधा होगी, उनको ढलाव में पड़ने वाली गंदगी से निजात मिलेगी। लेकिन उस ढलाव के बदले में हमने कुछ बनाने का निर्णय भी लिया है। चाहे वो मनोरंजन केंद्र हो, मनोरंजन केंद्र के अंदर इंडोर गेम्स होंगी, टेबल टेनिस है, आप कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे गेम्स होंगे वहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध होगी। हमने वृद्धों के बैठने के लिए भी बनाने का निर्णय लिया है, ताकि बुजुर्ग लोग जो कुछ गेम खेलना चाहते हैं, अपना समय बाहर व्यतीत करना चाहते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। और जो हमारे सफाई कर्मी हैं, कुछ केंद्रों को हम सफाई कर्मियों के लिए उनका कार्यालय बनाएंगे, उनकी बैठने की सुविधा होगी, वहाँ पे उनको शौचालय जाने की सुविधा होगी। कोविड की वजह से हर किसी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान युवाओं ने एक अच्छी पहल की है। आपको बता दें, युवाओं ने कोविड की स्थिति को देखते हुए आधार कार्ड के जरिए मुफ्त राशन का वितरण किया है। साथ ही इस पहल में युवाओं ने जरूरतमंदों को 10 से 15 दिनों का राशन दिया है और उनका कहना है कि हर महीने के शुरुआत में हम जरूरतमंदों को राशन वितरित करेंगे। ये बच्चों ने एक अनूठी पहल की। इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से एक ऐसा अनूठा मतलब कहा कि हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो हम सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से ही करेंगे। पापा हमें ऐसे गरीब परिवारों के आप नाम बताओ और हम कोशिश करेंगे कि इनको हर एक के एक तरीके इनको फ्री में राशन दे सकें। कोविड आया था, कोविड के बाद कितने लोगों की नौकरियां चली गई, खाने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो मैं और मेरे पूरी फ्रेंड्स टीम ने हमने एक करा कि हम जितने भी गरीब फैमिली हैं उनके लिए हम राशन, चाहे दवाई वितरण हो, चाहे किसी भी चीज़ की हेल्प हो, मेरी पूरी टीम इन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। 15 से 20 दिन का राशन है लोगों के लिए, ठीक है, जो कि इन लोगों ने, मैं सराहनीय दूंगा युवाओं को जो उन्होंने पहल की, जो हर महीने 1 से 2 तारीख को हम लोग प्रॉपर देंगे। और ऐसे कई परिवार हैं जिनको दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, तो उनको दवाइयाँ भी अभिषेक करा रहे हैं लोग। निःशुल्क जो राशन वितरण का जो कार्य किया बहुत ही नेक कार्य है, क्योंकि आप देखिए कि कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों की नौकरियां भी गई हैं, तो इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। 10 दिन आराम से हमारा निकल गया। जी हाँ, एक ही तक रानी गार्डन में रहते हैं। उन्होंने बताया था कि राशन लिया, आंटी जी जाके वहाँ मिल रहा है। जी आधार कार्ड देखा, उन्होंने चेक किया, उन्होंने तब खाने वाले तो हम 6-7 जने हैं, पर हो जाएगा सबका जितना हो सकता है, थोड़ा
थोड़ी मदद मिल गई है हमें। गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने आरोप लगाया है दिल्ली सरकार स्कूल प्रबंधन कमेटी को दिए जाने वाली धनराशि का इस्तेमाल दिल्ली सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रही है। अनिल वाजपेयी के आरोप के मुताबिक दिल्ली सरकार ने स्कूल को शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के DSEU दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के प्रचार वाले होर्डिंग लगाने का आदेश जारी किया है। इस सर्कुलर में स्कूलों को बताया गया है कि होर्डिंग पर कितना साइज होगा और इसे स्कूल में कैसे और किस स्थान पर लगाया जाना चाहिए। यही नहीं, स्कूलों को निर्देश दिया गया है ये होर्डिंग्स 19 जुलाई 2021 को होने वाली PTM से पहले लग जाने चाहिए थे। इसका मुद्दा अनिल वाजपेयी ने सदन में उठाया था और उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के विधायक गांधीनगर से अनिल वाजपेयी, जरा आप भी सुनिए। ये मुद्दा हमने शिक्षा के ऊपर नियम के अंतर्गत मैंने दिल्ली विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था शिक्षा के ऊपर। 8 बजे जो बुलेटिन पे जो मैसेज आता है हर विधायक के 70 विधानसभा में जितने विधायक हैं सबको मैसेज आता है। 8 बजे मेरा रात को मैसेज आया कि आपका शिक्षा के ऊपर हमने एक्सेप्ट कर लिया है और शिक्षा पर आपको इस पर बोलना है। 9:05 पर एक और मैसेज आया उसी दिन रात को कि आपका हमने हटा लिया है। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक था, अनडेमोक्रेटिक था। जब हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर हमने कहा कि ये मेरा क्वेश्चन क्यों हटा दिया गया और शिक्षा पर बहस होनी चाहिए, SMC के फंड पर बहस होनी चाहिए, तो मुझे स्पीकर ने मार्शल के द्वारा बाहर निकाल दिया। बल्कि जो विधायक मेरे साथ खड़े हुए उनको भी मार्शल के द्वारा बाहर हटा दिया गया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।